जगत के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि एकादशी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है और सर्वश्रेष्ठ व्रत है। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, नागों में जैसे शेष, पक्षियों में जैसे गरुण, यज्ञों में जैसे अश्वमेध यज्ञ, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। इस प्रकार से एकादशी व्रत में सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः का जप करके दाहिने हाथ में जल ले करके अपने पूजा के स्थान को और स्वयं को पवित्र करते हैं। इसके बाद में दीप प्रज्वलित करते हैं, एक कलश लगाते हैं। दीप प्रज्वलित करने का मंत्र इस प्रकार से है: दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरति मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, सांध दीपम नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशम च, दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से ये विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रतों में उत्तम व्रत, जय देने वाली एकादशी है। युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका क्या नाम है। हे वासुदेव, वह मुझसे प्रसन्न होकर कहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है इसका नाम विजया एकादशी है। विजया एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सदा जय देने वाली होती है। इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसके व्रत का महात्म सब पापों को हरने वाला है। एक समय नारद मुनि ने कमलासन ब्रह्मा जी से पूछा था कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की जो एकादशी होती है, हे सुरश्रेष्ठ, उसका व्रत प्रसन्न होकर मुझसे कहिए। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर पितामह बोले, हे नारद, सुनो, उत्कृष्ट पापों को हरने वाली कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यह व्रत परम पवित्र है और पापों को नाश करने वाला है। यह विजया का व्रत मैंने किसी से नहीं कहा है। यह विजया एकादशी मनुष्य को जय देती है। 14 वर्ष के लिए श्री रामचंद्र जी तपोवन को गए और सीता लक्ष्मण समेत पंचवटी में वास करने लगे। वहाँ रहते हुए उन महात्मा राम को सीता नाम की तपस्विनी जो उनकी पत्नी थी उसे रावण अपहरण कर ले गया। उस समय दुख से राम मोह को प्राप्त हुए और वहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने जटायु को देखा। वन में घूमते हुए उन्होंने कबंध राक्षस को मारा। वह सब रहस्य कह करके मृत्यु को प्राप्त हुआ और सुग्रीव के साथ रामचंद्र जी की मित्रता हुई और रामचंद्र जी राम के लिए वानरों की सेना इकट्ठा हुई। इसके पीछे लंका की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जानकी जी को देखा। भगवान राम ने सीता जी को अंगूठी दी एक स्मृति चिन्ह के रूप में। फिर वापस आकर रामचंद्र जी से वहाँ का सब वृत्तांत कह सुनाया।
राम जी हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव की सम्मति से यात्रा को चले गए। वानर जिनको प्यारे हैं ऐसे राम वानरों सहित समुद्र के किनारे उसे कठिनाई से पार जाने योग्य देख विस्मित हो गए। फिर उत्फुल्ल नेत्र होकर लक्ष्मण से बोले, हे सौमित्र, कौन सा पुण्य करके यह समुद्र उतरा जाए, इस समुद्र को पार किया जाए। यह अगाध समुद्र जल से पूर्ण और भयानक जल जीवों से भरा है। कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे यह सुख से पार उतरने योग्य हो जाए। लक्ष्मण कहते हैं, हे महाराज, आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम आप ही हो। इस द्वीप के मध्य में वकदालभ्य नाम के मुनि निवास करते हैं। हे राम, इस स्थान से 2 कोश पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन मुनि ने बहुत से ब्रह्मा को देखा है। हे राजेंद्र, वहाँ जाकर उन श्रेष्ठ मुनि से पूछिए। लक्ष्मण का यह अति सुंदर वचन सुनकर रामचंद्र जी वकदालभ्य मुनि के दर्शन को गए और दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को प्रणाम किया। मुनि राम को पुराण पुरुषोत्तम जानकर बोले, हे राम, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? राम बोले कि हे विप्र, आपके प्रसाद से मैं राक्षस समेत लंका को जीतने के लिए सेना सहित समुद्र के किनारे आया हूँ। आपकी अनुकूलता से जिस प्रकार समुद्र पार किया जाए, हे मुने, वह उपाय बताइए। हे सुव्रत, आप प्रसन्न हो? मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से शीघ्र ही तुम्हारी विजय होगी और राक्षस समेत लंका को जीतकर तुम बड़ी कीर्ति को प्राप्त करोगे। एकाग्र मन होकर इस व्रत से को करो। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। हे राम, उसका व्रत करने से तुम्हारी विजय होगी। निसंदेह वानर समेत समुद्र के पार जाओगे। इस व्रत की विधि सुनो। दशमी का दिन जब आए तब सोने या चांदी का या तांबे का अथवा मिट्टी का एक कलश में भरे हुए पात्रों समेत शोभायमान उस कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर सोने की बनी हुई नारायण की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। फिर चंदन, माला, फूल, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर उस कुंभ को स्थापित करें, उसकी पूजा करें। सप्त धान्य के ऊपर जब रखकर कलश को स्थापित कर अनार तथा नारियल से विशेष कर उसका पूजन करें। हे राम, गंध, धूप, दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कलश के ऊपर जो स्थापित नारायण की मूर्ति है उसका भक्ति से पूजन करें और उस मूर्ति के सामने रात्रि में जागरण कर और फिर द्वादशी को सूर्य के उदय होने पर कुंभ को लेकर के नदी में या झरने में या तालाब में स्थापित करके यथाविधि पूजन करें। इस प्रकार करने से उस कुंभ को देवता की प्रतिमा समेत वेद पाठी ब्राह्मण को दान दें और हे राजेंद्र, कुंभ के साथ महादानों को दें। हे राम, इस विधि से अपने सेना के अधिकारियों समेत यत्न से व्रत करो, तुम्हारी विजय होगी। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी ने विजया एकादशी का व्रत किया और व्रत करने पर श्री रघुनंदन विजयी हुए। हे राजन, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करेंगे उनकी इस लोक तथा परलोक में जय होगी। ब्रह्मा ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, इस कारण से व्रत करना चाहिए। इसके पढ़ने अथवा श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह विजया एकादशी सब प्रकार की जय देने वाली है और बिगड़े हुए कार्यों को बनाने वाली है। अब संपूर्ण दिन व्रत रख करके रात्रि में भगवान विष्णु की इस मंत्र से कीर्तन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु या
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति का, आधिदैविक, आधि भौतिक तीनों प्रकार का ताप नाश करने वाले